शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव को प्रणाम, महाकाल को प्रणाम, माँ सरस्वती को ईश्वर को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, महादेव जगदम्बा को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सभी को प्रणाम। तो जाते हैं अपने शिव के धाम और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करें कि बस सबके सामने जो है थोड़ा जैसे ज्ञान है वैसा है तो सबके सामने मैं प्रस्तुत करती रहूं और बस ऐसे ही मैं थोड़ा जितना जो कुछ है कहते हैं संसार के लिए मैं जितना जो कुछ भी दे सकूं तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है जो। तो मैं भगवान शिव को माँ जगदम्बा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सब संसार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हम चलते हैं अब शिव पुराण पर। देखो ये यहाँ ये मृत लोक है और हम जब मृत लोक में आए हैं तो दुख भी है और सुख भी है। जब दुख होता है तो फिर दुख जाने के बाद में सुख आता है और अगर सुख होता है तो सुख जाने के बाद में दुख आता है। लेकिन प्राणियों को दुख के दिन बहुत कठिन लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए ऐसा होता है जिससे कि मनुष्य दुख में घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा। तो जब दुख में और परेशानी होती है तो भयभीत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कहाँ से पहाड़ टूट पड़ा, क्या करें, कैसे करें, क्या कहाँ जाएं, किससे गए, किससे। अरे किसी से नहीं को भैया। जब हमारा ध्यान भगवान शिव में रहता है, ये भगवान कहते हैं ये ईश्वरों के भी ईश्वर है शिव। तो जब हमारा ध्यान शिव में रहता है, माँ जगजननी में रहता है, जगत माता में रहता है, तो फिर हमें कष्ट किस बात का? तो वो अगर दुख अगर आता है किसी पे तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हंस के जितना दुख को हंस के टालोगे उतना ही जल्दी भागेगा, उतना ही जल्दी भागेगा। अगर हम रोते रहेंगे और या हम किसी और से कहेंगे, किसी और से कहेंगे, किसी और से कहेंगे तो वो दुख खत्म नहीं होता है, दुख बढ़ता है। क्यों दुख बढ़ता है? कि अगर हमें किसी से कहने से हम वही हमारे नेगेटिव विचार आते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो वही हम संसार में सबसे कहते हैं, फिर लौट के फिर वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, फिर उससे कहते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। जो बात है दुख वाली वो भले खत्म करो और भगवान के सामने जाके कहो। एक बार मेरे फेसबुक पर किसी ने कहा था कि किसी के सामने आंसू नहीं गिराने चाहिए, संसार वालों से आंसू नहीं गिराने चाहिए, संसार वालों के सामने अपने आंसू नहीं गिराने चाहिए, भगवान के सामने दुख प्रकट करना चाहिए। अगर आंसू निकल रहे हैं तो भगवान के सामने निकालने चाहिए। तो भगवान उन आंसुओं की कीमत समझता है। कहते हैं भगवान भक्तों के दुख को समझता है, भगवान भक्तों के आंसुओं को भी समझता है। और प्राणियों को जो अगर परेशान होते हैं, भय होते हैं, उनका भय भी दूर करते हैं। संसार वाले भय दूर नहीं करते हैं, संसार वाले तो भय और उत्पन्न करते हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ने के लिए हमें भगवान शिव की शरण लेना चाहिए, माँ जगदम्बा की शरण लेनी चाहिए। और हनुमान जी, ये हनुमान जी मुझे तो पता ना, मैं अब किससे कहूँ कि जन्म की तो बात मैं किससे कहूँ, पर लेकिन हाँ एहसास होता है मेरे तो जन्म से हनुमान जी साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। जिस तरह से शिव है ऐसे ही हनुमान जी। तो कहते हैं कि हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान जी से दुख अपने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कहते हैं जितने भी दुख दर्द होते हैं सब कट जाते, सब दूर होते हैं।
और हनुमान चालीसा करने से और 41 दिन या 49 दिन, तो इसको हनुमान चालीसा पढ़ा, उनकी ज्योत जलाओ सरसों के तेल की। पूरब की तरफ अपना मुख होना चाहिए, दक्षिणी तरफ उनकी बत्ती होनी चाहिए, और दक्षिणी तरफ ही हनुमान जी का मुख होना चाहिए। तो सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हमें मृतलोक में आने के बाद में भयभीत नहीं रहना चाहिए। अगर दुख आता है थोड़ी देर के लिए चलो विचलित हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद के पीछे अपना ध्यान भगवान से में लगाओ, या कोई गाना सुनो बढ़िया सा। अब मैं फिल्मी गाने की तो नहीं कह सकती, अब जो कोई फिल्मी सुनना चाहता है तो वो फिल्मी सुने, जैसे जिसकी इच्छा हो। नहीं तो कोई भक्ति का गाना लगा लो, या खाटू श्याम के गाने लगा लो, शिव के गाने लगा लो, कन्हैया के लगा लो, किसी के लगा लो। तो कहते हैं हमारा मन फ्रेश हो जाता है, बुद्धि फ्रेश हो जाती है, बुद्धि हमारी मन अशांत था वो शांत हो जाता है। तो हमें कभी भयभीत नहीं रहना चाहिए। संसार में आराम से हंसी खुशी से रहना चाहिए, ज़्यादा दुख में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा दुख में रहने से क्या होता है, हमारे मन को अशांति, हमारी बुद्धि क्षीण होती है, हमारा मन अशांत रहता है, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। जो हमें अपना कुछ करना होता है वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन ही शांत नहीं है। तो किसी ने भी फेसबुक पर लिखा था कि जख्मी, ऐसे कुछ लिखा था कि जख्मी इंसान, ऐसे लिखा था। तो क्यों जख्मी इंसान, क्यों जख्मी इंसान हो रहे हो, क्यों लिख रही है, क्यों कह रही है? नहीं कहना चाहिए ना, क्यों जख्मी हो? जो अगर है दुख दर्द है तो उसको हिम्मत करो, हिम्मत से उठ के खड़े हो, और जो तुम्हें प्रिय लगता है, भक्ति के मार्ग वाला कोई हो, उसको ध्यान में लाओ और उठ के खड़े हो। क्यों परेशान होते हो? परेशानी वाली बात तो है ही नहीं है। तो पढ़ा था तो मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन मैंने उनका नाम तो पढ़ा था पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो क्यों दुखी हो? दुखी होने से कोई कहते हैं किसी समस्या का निवारण नहीं है, हमारी कोई समस्या हल नहीं होती है दुख प्रकट करने से। तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो मैं उन्हीं इंसान से कह रही हूँ कि जख्मी इंसान तो नहीं कहना चाहिए, और जख्मी नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हो वो मेरी वाणी को सुनना है तो आराम से रहें, खुशी से रहें। और अगर उनकी कोई समस्या है तो भगवान सब हल करेंगे, भगवान से सब समस्या हल कर देते हैं। तो दुखी नहीं होना चाहिए, भयभीत तो नहीं रहना चाहिए। भय कहते हैं कि हमारे मन के अंदर का भय जब ही निकलता है जब हम भगवान शिव के शरण में जाते हैं, किसी भक्त पुरुष का सहारा लेते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, किसी गुरु को माध्यम बना के हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो जख्मी इंसान लिखा, तो मैंने इसको 12-1 बजे पढ़ा तो मुझे भी टेंशन हो गई थी, क्योंकि मुझे तो टेंशन हो जाती है। कोई मेरे सामने कोई अगर दुख प्रकट करता है तो मैं उनसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं सोचो कि हम जख्मी है क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो सोचने की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास जो करता है वो अंधकार में नहीं डूबता है, उजाले में चमकने लगता है। तो उठ के खड़े हो आराम से, जिससे मिलने की तमन्ना है उससे मिलो, बातचीत करो, अपनी समस्या हल करो अपनी। और ऐसी समस्या कहते हैं हमसे ज़्यादा समस्या इतनी बड़ी नहीं हो जाती है जो हम हल नहीं कर पाते। कोई ऐसी समस्या नहीं है। कहते हैं कि जो इंसान ने जन्म लिया है तो समस्या आती जाती रहती है, ये तो समय परिवर्तन है, तो समय परिवर्तन होता रहता है और होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। चूँकि कभी अज्ञानता हमें छा जाती है तो अज्ञानता दूर करने के लिए थोड़ा सा ये समय आ ही जाता है। क्योंकि हमारे अंदर कोई अगर कमी होगी या हमसे कोई गलती हो जाती है उसका भगवान दंड देता है, तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो मैं रात पढ़ा तो मैं बोल रही और कह रही कि अच्छे से रहो, कोई परेशानी नहीं होगी, और जीवन दिया है तो जीने के लिए दिया है, क्या सुख मनाने के लिए थोड़ी नहीं दिया है। तो मैं
सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब हंसी से रहो, खुशी से रहो। हम अपने भगवान की शरण में चलते हैं। तो यहाँ पे कल हमने सुनाया था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के बारे में जो भगवान शिव से कहा था। चूँकि तो ब्रह्मा सृष्टि करते रहे, लेकिन ब्रह्मा ने जितनी कल्पों से सृष्टि कर रहे थे, कई कल्प बीत गए उनको सृष्टि करते हैं, तो कहते हैं उनके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ। मन मुताबिक तो सृष्टि नहीं हुई थी, ऐसी सृष्टि नहीं हुई थी जिससे कि संसार में रचना, मनुष्यों के भूतों की रचना हो सके और संसार विशाल रूप धारण कर सके। ऐसी सृष्टि ऐसी नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा यहाँ परेशान हो ही जाते। तो मैं वही वाली तो कहते जब ईश्वर परेशान हो जाते, पर मैं तो कहते ईश्वर को भी मैं कहती हूँ कि ये परेशानी किस बात है। भगवान मुझे समझाते, भोलेनाथ मुझे समझाते कि तू क्यों घबराती है, क्यों परेशान होती है, परेशान मत हुआ कर। भगवान भोलेनाथ की ऐसी और जगदम्बा की कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मैं दुख को कभी दुख नहीं समझती। दुख आता है, ऐसी बात नहीं आता है, बहुत आता है, पर लेकिन हवा की तरह से उड़ा देती हूँ उसको। क्योंकि मैं अगर दुख और संताप करती रहूँगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो यहाँ ब्रह्मा बहुत दुखी हैं। तो भगवान शिव से कहते हैं कि नील क्या कहता है, नील लोहित आप ही सृष्टि की रचना करो। तो मैं तो पूर्व कल्पों से मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, मैं प्रसन्न चित्त नहीं हूँ। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा तुम परेशान मत हो और अपना भय दूर करो और मत भी नहीं हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम सृष्टि की रचना करेंगे। तो कहते हैं भगवान शिव ने कैसे अपने जैसे रूप, नील लोहित, त्रिलोचन, जटाधारी और नीलकंठ उन्होंने, और हाथ में त्रिशूल लिए और उनके माथे पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में वो रुद्राक्ष के कंकड़, और वो जैसे मतलब भगवान शिव के जैसा रूप था। भगवान शिव ने वैसे ही उनको उत्पन्न किया। जब उन्होंने उत्पन्न किया तो ये ब्रह्मा ने देखा। तो ब्रह्मा, लेकिन भगवान शिव ने तो कहा था कि जो है देखो सृष्टि की मैं रचना करूँगा, पर लेकिन ब्रह्मा जी भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जैसी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं अशुभ सृष्टि की रचना नहीं करूँगा, मैं अशुभ प्रजाओं को मैं उत्पन्न नहीं करूँगा, मैं शुभ सृष्टि की रचना करूँगा और सब प्रजाओं को मैं उत्पन्न करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने नहीं समझा था कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने जैसे जब उत्पन्न किए थे तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तो वो जन्म मृत्यु से रहते थे, उनकी ना तो ही जन्म होता ना ही मृत्यु होती, चूँकि वो तो अपने रूप से रुद्र उत्पन्न किए थे, भगवान शिव ने अपने ही समान किए थे। तो ये देख के ब्रह्मा जी तो एकदम चकित रह गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि महेश्वर आपको प्रणाम, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसी सृष्टि बचाने के लिए तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि जिसकी जन्म और मृत्यु न हो। जब जिसका जन्म मृत्यु नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। हमें जो कार्य सौंपा है सृष्टि रचाने का, तो हम जब किसी का जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु ही नहीं होगी, तो सृष्टि कैसे होगी, कैसे सृष्टि की जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि ये हमने सृष्टि रचाने के लिए नहीं किया। वो तो कहते हैं कि वो तो उत्पन्न होते ही एकदम ब्रह्म लोक को कहते वो शिवलोक को चले गए, शिवलोक में घूमने लगे, विचरने लगे वो तो भगवान शिव ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये जन्म मृत्यु वाली सृष्टि तो तुम ही कर सकते हो। देखो जन्म मृत्यु वाली सृष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, और हमें जो तुमने हमसे कहा तो हमने
सृष्टि की रचना की, लेकिन हमारे जो सृष्टि की रचना होगी तो हमारे ईश्वर हम हैं, हम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तो उसी हिसाब से सृष्टि की रचना करेंगे। लेकिन ये ब्रह्मा ये भूतों को और प्रजाओं को सृष्टि करने के लिए तो हम कार्य ये तुम्हारा है, हमारा नहीं है। वो सही बात है। कहते हैं कभी किसी के बच्चा होता है तो कैसा होता है, कहते हैं माता पिता के उसके स्वरूप माता पिता जैसा होता है उसका, क्या माँ को लगेगा कि या पिता को लगेगा उसका, कहते हैं रूप उसका चेहरा उसके अंग जो है, तो कहते हैं कि माता पे गया है क्या पिता पे गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी तो फिर कहने लगे, तो कहने ब्रह्मा तो फिर तुम्हें सच्ची रचना करो, ये तो मैं लेके जा रहा हूँ, ये तो यज्ञ योगियों की तरह से विचार करिए, ये तो यज्ञ योगी बनाऊंगा मैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर उन्होंने रचना की, और देखो भगवान से वो उधर पर रहता है, और वो फिर बाबा विस्तार रूप में स्थित तो हो गए थे, वो तो आधा ध्यान हो गए थे। फिर कह लीजिए सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा ने जब, अब ये आया 15वां अध्याय, तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो देखो ये किसी चीज को बनाने के लिए, ये तो हम कहते हैं अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो बहुत त्याग करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी नहीं है कि वैसे ही कि हमें जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हमें भी कुछ खोना पड़ता है, हमें भी ऐसा आराम छोड़ने पड़ते हैं, हमें भी कुछ त्यागना पड़ता है। जब हम कुछ छोड़ेंगे तब हम दूसरा पाएंगे। जब हम किसी चीज का अपने जो हमारी मूल्यवान चीज है उसका हमें त्याग करना पड़ता है, जिससे हमें ज्यादा सुख मिलता है, जिसमें हमें ज्यादा आसक्ति है, और तो वो हमें छोड़नी पड़ेगी। जो भगवान कहता है कि किसी में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति बहुत बुरी चीज होती है। और विष्णु तो खास तौर से, विष्णु का तो काम ऐसा है कि विष्णु तो ये देखते रहते हैं, लक्ष्मी को अपनी माँ बहुत पसंद थी, बहुत प्यार करती, लक्ष्मी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, तो और माँ के बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन विष्णु को तो बहुत परेशानी हो रही थी। विष्णु कह रहे थे कि ये लक्ष्मी अपने जब तक ये अपनी माँ से प्यार करेगी और अपने माँ के आगे पीछे घूमेगी तो ये माया जगत में कैसे रहेगी, फिर कैसे ये माया का काम करेगी, और कैसे ये संसार वालों के लिए किसी को लक्ष्मी की जरूरत है, किसी को धन की, किसी को कहते हैं जरूरत है, तो मनुष्यों के कार्य कैसे पूर्ण होंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो अपनी माँ को ही नहीं छोड़ रही है। तो फिर उन्होंने उनकी लक्ष्मी को माँ को बुला लिया, ले लिया, उन्होंने छीन लिया। जब उनकी माँ खत्म हो गई थी, जब अंतर ध्यान मतलब अब क्या कह सकते हैं, जब अपने प्राण त्याग दिए थे, तो माँ ने, लक्ष्मी बहुत परेशान थी। लक्ष्मी मालूम पड़ी कि ये कार्य विष्णु ने किया, क्योंकि विष्णु जब तक कहते थे कि लक्ष्मी तुम अपनी मम्मी का कहते इतनी मम्मी के आगे पीछे मत घुमा करो, मम्मी के पास तुम इतना मत रहा करो, और भी कोई कार्य देखो, तुम्हारे बिना तो सारे कार्य, सारे संसार भूखा नंगा मरा जा रहा है, सबको, किसी को लक्ष्मी की जरूरत है, किसी को कहा तुम तो ये कि अपनी मम्मी को ही लेके बैठ गई हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो विष्णु ये तुम बात कहते थे, तो मेरी माँ को तो तुमने ही ले लिया, मेरी माँ को तो तुमने ही मुझसे छुड़ाया। तो विष्णु, तो मैं भी विष्णु से कहती कि विष्णु मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और मैं माँ के बिन तो आज ही बहुत रोती, बहुत परेशान हूँ। जब मैं अकेली होती तो रोती हूँ मैं अपनी माँ के लिए। तो विष्णु, मैं कहती विष्णु तुमने मेरी माँ को भी ले लिया, मेरा एक ही दुख सुख कहने का आश्रय था कि वो भी तुमने मुझसे छीन लिया, तो अब मेरे पास क्या रहे। तो भगवान पहले वो चीज़ लेते हैं जिसमें जिसकी आसक्ति होती है उसको दूर करते हैं, उसके दूर करने के बाद वो फिर कहते हैं कि अपना कार्य अब लग अपने कार्य में। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा भी परेशान हो रहे हैं। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं सृष्टि कल्पों से मैं सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो। अब वो उन्हें अपनी बुद्धि से कहा लिया, बोले कि जब तक मैं तो नहीं सृष्टि में आराम नहीं करूँगा तब तक ये सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है।
तब ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। तो कह रहे मैथुनी सृष्टि भी कहते हैं कि स्त्री, जब भगवान कहते हैं कुल नारी कुल स्त्री, जब तक ईश्वर से प्रकट नहीं होती है तब तक नारियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। चूंकि उनका संकेत जा रहा था अर्धनारीश्वर बोले कि जब तक ईश्वर से नारी प्रकट नहीं होगी और वही कुल नारी बनेगी, वही कुल नारी है, तब तक सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। और मैं तो सृष्टि कैसे कर सकता हूँ जब तक कोई नारी प्रकट नहीं होगी, तब तक मैं कैसे हो सकता है। ये तो घबरा था। तब बुद्धि का उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा विचार किया। तो यहाँ मुनिगण पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं वायु देवता से, तो फिर आगे क्या हुआ, कैसे सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब खाली शिव से महादेव से काम नहीं चलेगा। अब महादेव के साथ में माँ जगजननी जगदम्बा रुद्राणी की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं रुद्राणी की स्तुति करनी चाहिए, दोनों की मिक्स तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने फिर कहते हैं रुद्र और रुद्राणी दोनों की तमोगुणी में, तो ब्रह्मा वैसे भी तमोगुणी है, लेकिन जब सृष्टि की कभी कभी रचना करते हैं तो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी भी हो जाते हैं। वैसे हालांकि विष्णु सतोगुणी है तो विष्णु का सहारा लेते हैं तो सतोगुणी हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा तमोगुणी है और शिव भी तमोगुणी है, लेकिन वो तो तीनों गुण है, उन तो वो तीनों गुणों से परे, तो उनकी तो वो तो तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी सब ही है, वो उनसे परे है। वो तो चूँकि परमात्मा है, परात्पर है, परमात्मा है, तो वो तो अलग ही है, अविनाशी है, अजन्मा है, निराकार है, वो तो सभी है। वो तो उनकी तो वो तो है ही ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर है वो तो यहाँ ब्रह्मा कहते हैं तब ब्रह्मा ने तमोगुणी रूप धारण करके तमोगुणी में उन्होंने माँ पार्वती की और शिव की, रुद्र और रुद्राणी की दोनों की उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने बैठ गई तो इतनी तपस्या की तो कह रहे कि उन्होंने पहले महादेव की बाद में करी थी, पहले उन्होंने माँ भगवती की थी आराधना करने लगे थे। कि बोले भगवती की आराधना करने से क्या लगे यही मेरी माँ जगदम्बा जगजननी, मैं कहते हैं आदि सत्ता आदि भवानी आद्या अजन्मा और अत्यंत सूक्ष्म रूप और शक्ति पराशक्ति। तो उन्होंने बहुत उनके रूपों से उन्होंने प्रार्थना की, कहे हे मेरी माता, हे मेरी जगजननी, तुमने तीनों संसार को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम ही सबका संहार करने वाली हो, तुम ही सबकी सृष्टि करने वाली हो, तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। मैं तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी स्तुति वंदना करता हूँ। तुमने ही हम तीनों देवों को उत्पन्न किया है। तुम यौन स्वरूपा हो, तुम शक्ति हो, सेवा हो। तो उन्होंने बहुत तरह से, जब उन्होंने जगदम्बा की बहुत तरह से उन्होंने स्तुति की और फिर करने के बाद में फिर भगवान शिव की थी। भगवान शिव की अनेकों नाम से उन्होंने स्तुति की थी। माँ जगदम्बा के 108 नाम से, भगवान शिव की 108 नाम से, माँ पार्वती की ये 2 पेज तो उन्हीं की स्तुति की है। तो उन्होंने स्तुति करने के बाद में फिर भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान प्रसन्न होने के बाद में कहने लगे कि ब्रह्मा, जो तुमने हमारी स्तुति की है और तुमने जो पार्वती की स्तुति जगदम्बा की जननी की पराशक्ति की तुमने की है, ये वैसे अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वो अनंत है और निर्गुण है और ये अजन्मा है। कहते हैं कि ये रूप धारण करने वाली है, अनेकों रूप धारण कर सकती है और हकीकत यही है। माँ कितने रूप धारण करती है, भगवान शिव तो अनंत है ही, वो तो धारण करते हैं, लेकिन माँ जगदम्बा कितने रूप धारण कर ली, वो सब रूप धारण कर लेती है। वो वृद्धावस्था भी, बाल्यावस्था भी, यौन अवस्था भी,
वो सब तरह के रूप धारण करके जैसे जिसकी भावना होती है उसी भावना में वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो जब ब्रह्मा ने बहुत परेशान हो गए थे तो उन्होंने स्तुति करने के बाद में तब उन्होंने शिव भगवान शिव कहने लगे कि जब ब्रह्मा कहने लगे कि तुमको ब्रह्मा तुम्हारी इतनी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने जब देखा कि ये ब्रह्मा इतना तप कर रहे हैं, न कुछ खा रहे न पी रहे हैं, और इतनी हमारी स्तुति कर रहे हैं, इतने नामों से 108 हमारे नाम 108 का पार्वती के नाम रख रहे हैं, माँ देवी जगदम्बा के नाम ले रहे हैं। तो कह रहे तो वो उनके सामने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। कहते हैं कि आदि रूप में माँ गौरा थी, माँ पार्वती थी, आधा रूप शिव का था। ये तो दुनिया ही देखती है। कहते हैं अर्धांगिनी। तो आधे रूप में चूंकि वो ब्रह्मा ने कही थी कि जब से नारी कुल ईश्वर से प्रकट नहीं होती तो कोई यहाँ माँ शक्ति स्वरूपा। अब देखो भगवान उन्हें ब्रह्मा की इच्छा पूर्ति करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए वो कौन कौन से रास्ते अपना लेती है। वो इनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी रूप कोई भी रूप ले लेती है। तो उन्होंने कहते क्या रूप, अब उन्होंने कैसा रूप लिया। तो देखो जब कहते हैं नारीश्वर में जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए उनके जो तपस्या से, उनकी स्तुति करने से, तो ब्रह्मा देख के बहुत खुश हुए। ब्रह्मा फिर जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ जगजनी जगदम्बा, अरे तुम तो द्रपड़ को धारण करने वाली हो, तुम तो द्रपड़ेश्वरी हो, तुम तो तीनों लोकों को धारण करने वाली हो, तुम 14 भुवनों को भी धारण करने वाली हो, तुम 14 भुवनों का कार्य तुम ही करती हो। तो माँ पार्वती को देख के प्रार्थना करने लगे, तुम भवानी हो, तुम जगजननी हो, तुम जगत माता हो, तुम हम सबकी माता हो, हम तीनों देवों की माता हो। और मैं फिर कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि मैं बहुत परेशान रहा हूँ, मैं कल्पों से मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ और भांत की मैंने रचना की है, लेकिन मेरी सृष्टि से मेरी सृष्टि रचने से सृष्टि का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सृष्टि बढ़ नहीं रही है। और मैंने बहुत उपाय कर लिए, मैंने सारे कुछ कर लिए, कल्पों से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रही है। जगदम्बा से वो प्रार्थना करने लगे, हे जगजनी जगदम्बा, हे जगत भवानी, तुम हमारी मदद करो। रोने लगे आंसुओं से, तुम हमारी मदद करो। ये सृष्टि की चुको, ये मुझे हमारे भगवान शिव ये हमारे पिता हैं, इन्होंने हमें कार्य सौंपा है कि तुम्हें ब्रह्मा सृष्टि की रचना करनी है। तो मैं अब इस कार्य को जब तक नारी उत्पन्न नहीं होगी, मैथिली सृष्टि नहीं होगी, तब तक ये संसार की रचना कैसे हो सकती है। और मेरा इस कार्य को करने के लिए मैं स्तुति करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा कार्य पूर्ण करवाओ। बिना आपके कार्य पूर्ण नहीं होगा मेरा, और बिना आपके न सृष्टि की रचना होगी। अब इसमें ना तो कुछ हमारे भगवान शिव कर सके, न विष्णु हम कर सके, ना हम ही कुछ कर सके। अब तो जगदम्बा हम तो तुम्हारे ही आश्रय हैं, हम तो तुम्हारे ही प्रार्थना करें, तुम ही से करें, तुम्हारे ही ऊपर विश्वास करें, तुम ही सृष्टि की रचना करोगे, तभी सृष्टि की रचना होगी। तो जब उन्होंने बहुत आराधना की थी माँ पार्वती, तो माँ पार्वती खुश हो गई। तो कहने लगे, तो वो भगवान शिव हंसने लगे, मंद मंद मुस्काने लगे। तो मुझे तो जब भगवान विष्णु हो या कृष्ण हो या भगवान शिव हो, तो इनकी जब मैं कभी पढ़ती हूँ और इनके मुस्कुराने की सपना में भी कभी मुस्कुराते देखूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं अपने चित्त से नहीं उतारती, मेरे ध्यान से नहीं उतारती, चूँकि इनकी मुस्कान इतनी अच्छी है। ये बहुत अच्छे देखो, इसमें नाटक में जो पहले मुझे उनका नाम नहीं याद है, जो सबसे पहले वो साक्षात शंकर जी लगते हैं, मुझे आज भी वो दिमाग से नहीं उतारते।
जो उनका बोलने का ढंग, उनके जो उन्होंने भगवान शिव के जो नाटक आया था उसमें, तो जैसा वो करते थे वैसा बिल्कुल शिव की तरह से मुस्कुराना, तो शिव की तरह से। अब मैं कल उनका नाम बताऊंगी, नाम पढ़ूंगी मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी नाम है मेरे, फेसबुक पे वो करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे फेसबुक पे आते हैं उनके, कम से कम मेरे फेसबुक में बहुत फोटो हैं, बहुत पार्वती से। तो मैं कल उनका नाम पढ़ूंगी वो, और मुझे उनकी हंसी तो मुझे साक्षात शिव उनमें दिखाई देते हैं, साक्षात मुझे शंकर जी दिखाई देते हैं, जो उनके संग है वो साक्षात पार्वती दिखाई देती है। चूँकि उनकी मुस्कान, शंकर जी तो बहुत बनते हैं, शिव जी तो बहुत बने, पार्वती तो बहुत बने, नाटक तो बहुत आए, लेकिन जो पहले आया था मैं कल नाम बताऊंगी पढ़ के, तो मुझे साक्षात उसमें मैं पूजा भी करती हूँ तो साक्षात नहीं कि मुझे चित्र मेरे सामने आ जाता। कहते हैं हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, तो वही चीज़ सामने आती है। तो यहाँ पे भगवान से मतलब मुस्काने लगे, और मुस्का के फिर पार्वती से कहने लगे कि देखो पार्वती, मुझे बहुत देखो ये बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और इनने बहुत तुम्हारी तपस्या की है और तुम्हारी बहुत स्तुति भी की है इन्होंने, और ब्रह्मा बहुत परेशान है, तो वो हमने मदद करी तो हमसे तो नहीं हुआ, मैं लेकिन तुमसे तुम पूर्ण जरूर कर सकती हो, तुम्हारे बिना पूर्ण कार्य नहीं होगा, तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना नहीं होगी, तो तुम ब्रह्मा की मदद करो। तो माँ पार्वती हंस गई थी, मुस्कुरा गई थी, और ब्रह्मा से तो ब्रह्मा ने उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, उनको साष्टांग प्रणाम भी किया उन्हें, और जब क्या तो कहने लगी कि ब्रह्मा तुम परेशान मत हो, तुमने जो मुझसे कार्य के लिए कहा है, मैं तुम्हें सृष्टि के लिए कहा है और संसार की रचना के लिए कहा है, तो तुम अपनी इच्छा मेरे सामने प्रकट करो, मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी, मनोकामना होगी। देखो ये पहले कहा था कि ब्रह्मा ने अपने तब से जो उनने इच्छा प्रकट की है, जो उनने मन में अपने में कामना की है, वो कार्य उनने पूरा कर लिया। कैसे? तप से। ब्रह्मा ने सारे कार्य तब से किए, तो वो ब्रह्मा का कार्य मुझे विष्णु से बहुत कई गुना मेहनत का लगता है, कई गुना नहीं, मुझे तो 1000 गुना लगता है और ज़्यादा लगता है, चूँकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करते हैं। तो कह लगे कि जो तुम्हारी इच्छा हो, वो जो तुम मेरे सामने वो इच्छा अपनी प्रकट करो ब्रह्मा, मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए आई, और मेरा तो जन्म ही देवताओं का कार्य करने के लिए होता है। तो मैं जब देवताओं को कोई परेशानी होती है, जब तक देवता किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो उनका दुख दूर करने के लिए, वो उनको कहीं से फंसे हुए को निकालने के लिए ही मुझे अपने रूप, अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। तो मैं तुम्हारा भी कार्य करूँगी और तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, लेकिन दुखी मत हो, परेशान मत हो और भयभीत मत हो। तब ब्रह्मा ने कही कि उन्होंने कही कि देखो मैं सृष्टि की रचना में मेरे करने के लिए, और मेरे जो पुत्र हैं दक्ष, उन्हें यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो, दक्ष के पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, जिससे कि नारी जो कहते हैं नारी से ही सृष्टि की रचना होती है। तो जब आप जो दक्ष के यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लोगी, तो सृष्टि की रचना होगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी, और सृष्टि की रचना आगे बढ़ेगी, प्रजा भी आगे बढ़ेगी, प्रजाओं में वृद्धि होगी, सृष्टि में भी वृद्धि होगी। तो आप मेरा इतना कार्य कर दो जो, और मैं आपसे बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। तो भगवान ने बहुत, कहते हैं ब्रह्मा ने बहुत कहने लगे, भगवान शिव कहने लगे कि देखो ऐसा करो पार्वती, जो कह रहे हैं ब्रह्मा, इनका कार्य पूर्ण कर दो। तब माँ ने, जगदम्बा ने, जगत जननी ने, शिवा ने, तो वो आध्या है, आध्यात्म लक्ष्मी को भी कहते हैं, आदि लक्ष्मी पूज्यामी, धन लक्ष्मी पूज्यामी। तो क्या ये आदि लक्ष्मी है, ये सब जितनी है। तो उन्होंने फिर कही ठीक है ब्रह्मा, परेशान मत हो, मैं तुम दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और तुम्हारी सृष्टि की रचना भी होगी,
तब भगवान शिव ने फिर उन्होंने से कहा तो वो खुश हो गई, लेकिन वो वरदान देके और उन्होंने दक्ष के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया था। और फिर उन्होंने इतना कहने के बाद में, चूँकि वो जब भगवान शिव की प्रकृति से भगवान शिव की देखो ब्रह्मा का कार्य करने के लिए भगवान से प्रकट हुई थी। उन्होंने कही थी जब तक नारी भगवान ईश्वर से प्रकट नहीं होगी तब तक संसार की रचना नहीं हुई। तो वो भगवान की प्रकृति भगवान शिव की प्रकृति से एकदम शरीर से आधे भाग से वो प्रकट हो गई और प्रकट हो गए। उन्होंने वरदान दिया और ब्रह्मा से कहा परेशान मत होना, भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी, जन्म लूंगी और सृष्टि की रचना भी होगी। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में और बस वो तुरंत फिर भगवान शिव में लीन हो गई, फिर अर्धांगिनी बनी है। फिर आधे शरीर में कहते आधा अंग भगवान शिव का, आधा अंग माँ जगदम्बा जगजननी का, जगत कारिणी कहते हैं इसको। जगजननी क्यों कहते हैं इसको? जगजननी इसलिए कहते हैं कि ये जगत की माता, ये देवताओं की माता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की माता, ये योना, ये योन। तो कहते हैं हम इसको तो जैसे भगवान के जब शिव में कहते हैं फिर लीन हो गई थी, फिर अर्धांगिनी बन गई। आधे शरीर में भगवान शिव, आधे में माँ। तो वरदान दे कि ब्रह्मा ने फिर बस उनके साष्टांग प्रणाम किया और उनसे अंजलि बांध के उनको जो है उन्होंने स्तुति गाई थी। गाने के बाद में भगवान शिव माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तो ये था 15वां अध्याय। तो ये मैंने 15वां अध्याय सुना दिया। अब कल है 16वां अध्याय। कहते हैं कि मनु और शत्रुपा। फिर ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को कैसे प्रकट किया था? सृष्टि रचाने के लिए। जो कुछ सारी सृष्टि रची हुई है मनु और शत्रुपा से है। मनु और शत्रुपा से कहते हैं कि ये सृष्टि में जितना प्रचार हुआ है मनु और शत्रुपा से हुआ। तो ये 16वां मैं कल कहूँगी। और तब तक के लिए कहते हैं भगवान से आचरण लगाओ। और जो दुखी इंसान, जख्मी इंसान, वो जो कहा था फेसबुक, जख्मी इंसान नहीं बनो। अब मैं बैठी हूँ, क्या परेशान हो रही हो? बिल्कुल परेशान मत हो और आराम से उठो और भगवान शिव से मत्था टेको, अपना कार्य करो, हंसो। और हंसने से कहते हैं कि सारे दुख दूर हो जाते हैं, रोने से तो और बढ़ते हैं। अपना खाना खाओ, नहाओ धो, अपने फ्रेश हो, भगवान की शिव की आराधना करो। भगवान से जो कहना है वो कहोगे। और जो भगवान से जो कोई कुछ कहता है तो मेरे पास तो खबर आ ही जाती है, मेरे पास सूचना आ जाती है। तो मैं ये कहती हुई सबसे सब अच्छे रहो, भगवान की शरण में जाओ और संसार में किसी को लूटपाट नहीं करो, सबको ज्ञान दो, गिरे हुओं को ऊपर उठाओ, जिनका पतन हो सका है उनको पतन से बचाओ। उनको कहते हैं गीता का ज्ञान दो, भागवत का ज्ञान दो, शिव पुराण का ज्ञान दो, कहते हैं रामायण का ज्ञान दो और 18 पुराण है उन सबका ज्ञान दो। इतना ज्ञान दो कि नीचे गिरे हुए मनुष्य उठ के खड़े हो जाए। तो जो उनकी दुआएं निकलेंगी सोचो सीधे भगवान तक जाएंगी। किसकी दुआ ले रहे हो और किसकी बददुआ ले रहे हो? दुआ लो किसकी? वो ईश्वर की, परमात्मा वो सब देख रहा है। यहाँ पे ये झूठ नहीं चलेगा, यहाँ पर धोखा और जो चालबाजी नहीं चलेगी। चालबाजी करेगा कोई तो नीचे गिरेगा मौके पर। इसलिए किसी से झूठ मत बोलो, किसी का कष्ट मत दो, किसी के ऊपर प्रेशर मत डालो, किसी को दुखी मत करो। और संसार में जियो और जीने दो और हंसी खुशी से रहो। तो मैं यही कहते हुए अपने वाणी को प्रणाम करती हूँ, चुप विराम देती हूँ। चुप मुझे जाके अब खाना बनाना है, तो किसी को खाना है तो आ जाइए। अब मैं जा रही, सब चीज़ तैयार कर आए। तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और सबको राधे राधे कहती हूँ और सबको गुड नाइट।